अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। आज हम बात करेंगे मई के महीने के डाइट प्लान के बारे में। मई के महीना यूजुअली सख्त गर्म होता है और यहाँ पे अक्सर और बेशतर जो है काफ़ी गर्मी की शिद्दत अख्तियार हो जाती है। इसमें यह है कि हम जितना अपने आप को हाइड्रेट कर सकें और रखें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी। लेकिन एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, एक अपना शेड्यूल बनाना और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये कि हमारी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक रह सके। गुड फैट्स लेना हमेशा सेहत के लिए बेहतर होता है। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, बटर का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है तो बिल्कुल ही हम ऑयल्स का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, वरना हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है। क्योंकि फ़ैट्स का इस्तेमाल बहरहाल ज़रूरी होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाइटामिन ए, डी और ई और के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होती हैं। इसके बगैर ये वाइटामिन एब्जॉर्ब नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फाइबर है। तो हम जो अपना शेड्यूल बनाएंगे या विंडो अपनी डिज़ाइन अगर हम करते हैं 11 से 7 बजे की, तो एक एक टाइम को एक एक मील ले लेते हैं। यानी कि एक वक्त हम प्रोटीन का इस्तेमाल कर लें तो दिन की शुरुआत यानी कि नाश्ता हम प्रोटीन से कर सकते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, फिर प्रोटीन ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन और उसके बाद या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद फाइबर और उसके बाद फैट्स। इस तरीके से हमारा दिन बहुत अच्छे तरीके से यानी कि एक एक चीज़ एट अ टाइम। इससे क्या होगा कि हमारी एजिंग भी आगे बढ़ सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से हम अपना पैटर्न जो है वो सेट कर लेंगे और इस महीने में भी अच्छा खासा हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। रिमाइंडर लगा लगा के पानी पीना, बाकायदा मोबाइल के ऊपर हम अलार्म लगा लें या किसी तरीके से अपने आप को रिमाइंड कर सकें कि हमें पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि बेली फैट कम इस महीने में बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हमें आता है। तो एक्सरसाइज हम ज़रूर जहन में रखें और जो हार्मोन इंसुलिन है उसको बार बार पंप हम ना करवाएं। वो सिर्फ उस सूरत में पंप होगा अगर हम बैड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि शुगर का इंटेक बढ़ाते हैं तो उसी वक्त इंसुलिन स्पाइक होता है। ठीक है, तो हम पैंक्रियास को मजबूर ना करें कि वो बार बार इंसुलिन को पंप करे। तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम ग्लूकागॉन हार्मोन को बढ़ाएंगे। हमने मीठे का, चीनी का, बर्फ़ी का, लड्डू का, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना और वॉक हमने ज़रूर करनी है। हेल्दी फैट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि हमने ऐसा नहीं करना कि हमने कैलोरीज को सिर्फ काउंट करना है, हमने ये देखना है कि हमने कितना अच्छा खाया। सुबह का आगाज़ हम 2 एग्स के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने फ्रूट ले लिया, अच्छा सा शेक भी हम बना के ले सकते हैं। वेजिटेबल को स्टीम करके बोल के फॉर्म में ले सकते हैं, उसमें हमने चिकपीस का इस्तेमाल कर लिया, साथ में कभी हमने चिकन का इस्तेमाल कर लिया। शाम में हमने अच्छे मौसम में वॉक भी कर ली और रात में हमने दही का, लस्सी का इस्तेमाल करके अपनी विंडो को अच्छे से क्लोज कर सकते हैं। फर्मेंटेड फ्रूट्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, योगर्ट्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरी है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि हमारा जो गुड फैट्स का इस्तेमाल है वो ज़रूर इसके अंदर शामिल हो। उससे फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि हमें हमारी स्किन को और बालों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। और साइड बाई साइड अब हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखें इस महीने में, तो हम लेमन वाटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कभी हम उसकी स्कंजवीन बना के ले सकते हैं, इमली के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्यूब्स बना के जिसके अंदर हम अदरक और लहसुन और इमली का पानी, उसके अंदर पुदीना, उसके अंदर हरा धनिया, पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर, इसको क्रश करके क्यूब्स बना के रख लें। और डेली दिन में हम 3 से 4 क्यूब्स को गर्म पानी में अगर हम इस्तेमाल करके पीते हैं तो उसका रिजल्ट हम बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। पोषण कंट्रोल आपने इस महीने में भी रखना है और जब भी खाना खाने बैठें तो पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर लें। फाइबर अगर आपको फलों में और सब्जियों में और बीन्स और लेंटिल्स में इस्तेमाल करना है तो फाइबर की क्वांटिटी को दिन में 2 दफ़ा भी किया जा सकता है, यानी कि लंच में भी और रात को डिनर में भी। विंडो को इसी तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। अगर आप ब्रेकफास्ट को लेट लेके चलते हैं, बिलफर्ज बच्चों की वेकेशंस हो जाती हैं या एग्ज़ाम की वजह से बच्चे 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ करनी है, तो फिर आप रात को जो विंटर है उसको 8 या 9 बजे बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना सिस्टम लेके चलिएगा और ये ज़रूर देख लीजिएगा कि
सुबह का जो नाश्ता है उसके बाद मिड मॉर्निंग में 2 घंटे का गैप हो, मिड मॉर्निंग में और लंच में 2 घंटे का गैप हो, लंच और इवनिंग में 2 घंटे का गैप हो, इवनिंग में और डिनर में 2 घंटे का गैप हो, और डिनर के बाद और सोने के दरमियान 3 घंटे का गैप हो। ये गैप्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस वजह से जो आपका रिजल्ट होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, वो बहुत अच्छा होगा। इंसुलिन को पंप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा और हेल्दी गुड फैट्स यानी कि ऑलिव ऑयल का या कोकोनट ऑयल का या बटर का इस्तेमाल थोड़ी क्वांटिटी में आप कर सकते हैं। ये डाइट प्लान ज़रूर फॉलो कीजिएगा। खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।